अरे देख रहे हैं कि किस तरीके से उमड़ते हुए सैलाब की तरह पूरे मुल्क के कोने कोने से हजरत आए हैं। हजरत आगे बढ़िए, अब सब पूरा मजमा आपके साथ है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। जिस मुल्क में 243 सांसद वक्त के साथ खड़ा हो, उस फिर कोई इस धरती पर कितनी ताकत लगाना हो लगा लो, जब तक सुप्रीम कोर्ट का बेंच है मेरे माइक स्टेज पे आप लोग खड़े हैं, उतर जाइए खुदा के वास्ते। हमारा नाम सूरज यादव हुआ, हम समाजवादी छात्र सभा का प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम लोग बिहार से प्रदेश अध्यक्ष है। जी जी। कहाँ आए थे? अरे देख नहीं रहे, ये लाखों लोग, 10 लाख लोग गांधी मैदान में है। अब 50 लाख लोग जो है नीतीश कुमार को बता रहे हैं कि देश का अल्पसंख्यक जो है इकट्ठा हो गया, एकजुट हो गया इस काले कानून के खिलाफ। और ये जो वक्त का सवाल जो है, महज ये वक्त से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है, ये भारत के संविधान पर हमला है, जो नरेंद्र मोदी और आरएसएस की हुकूमत ने इस देश के संविधान पर हमला करने का काम किया है। जिस प्रकार हमारा मुल्क 1947 में जिस प्रकार इस देश में हिंदू मुसलमानों ने एक साथ खाना खाया था, तो इस मुल्क को आजाद किया गया था, और आज फिर जो है कि देश में हिंदू मुसलमान इकट्ठा हो गए। इसके खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या है, मतलब इस बिल का असर इस चुनाव में पड़ेगा क्या? असर तो अभी से पड़ रहा है। सरकार को जो है कि भी देखिए, अभी तेजस्वी जी का भाषण हो रहा है पीछे, और जो है सीएम हाउस का वहाँ कुर्सी हिल रहा होगा। और ये जो लोग हैं, ये देश कुछ लोग जो थे, जो सेकुलर बने फिरते थे टोपी लगाकर, जो है कि हम भी जो है अल्पसंख्यकों को कैसी है, रोटी बांटने से कोई समाज का हित नहीं हो जाता है। जब आज मुसलमानों के साथ हक और हकूक, मान सम्मान, स्वाभिमान और पुरखों के जो विरासत को बचाने का सवाल था, तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू चुप है। यार की जो जनता है वो चुनाव में जवाब देगी। और क्या लगता है आप लोगों को? काफी इकट्ठा हुई है, लेकिन क्या इसका असर सरकार पे पड़ेगा? देखिए, ये कि समझिए कि एक लास्ट मैसेज है बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार को। ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जिस तरह से सहयोगी बन करके नरेंद्र मोदी और भाजपा के ये सहयोगी बन करके इन्होंने पास कराया है, ये मैसेज है माननीय नीतीश कुमार को कि ये जन सैलाब आज जो करीब 10 लाख लोग यहाँ पे पटना गांधी मैदान में पहुंचे हुए हैं, उनके लिए एक बड़ा मैसेज है कि नीतीश कुमार, आप इस वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट बिल को आप रिटर्न करवाइए, आप इसको वापिस करवाइए, अन्यथा आप आने वाले 2025 में आप देखेंगे कि आपका वजूद मिट जाएगा। जिस तरह से तमाम यहाँ पे मुसलमानी नहीं, तमाम सेकुलर लोग आज पटना गांधी मैदान में पहुंच करके आज इसका विरोध जता रहे हैं, बल्कि तमाम भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ऐसे कानून बना दिए जो हिंदुस्तान को बर्बाद करने पे तुली हुई है। तमाम हिंदुस्तान में घूम करके इनके नेता दंगा फसाद और सेकुलर को मिटाना चाहते हैं। तो ये बड़ा मैसेज है, ये तमाम लोग मैसेज दे रहे हैं कि आप जो वक्फ बिल जो आपने लाया है इसको वापस लीजिए, अर्थात 2025 में आने वाले समय में माननीय नीतीश कुमार का सफाया हो जाएगा। कानून वापस लो, कानून वापस लो। कल यहाँ पर हम लोग आए हैं कि जो वक्त पर जो अमेंडमेंट एक्ट लगाया है मोदी सरकार ने, और ये कानून जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में है, अभी होल्ड पर है, अभी ये लागू नहीं हुआ है। एक्ट तो बन गया है पर लागू नहीं हुआ है, इसको वापस लेने की डिमांड कर रहे हैं। ये हमारे बाप दादाओं की प्रॉपर्टी के साथ खिलवाड़ है। अब तक तो देश का बंटाधार कर ही दिया है, अपनी प्रॉपर्टी तो मोदी सरकार बचा ना सकी, रेलवे को बेच ही दिया है, एयरपोर्ट को बेच ही दिया है, अब हमारी प्रॉपर्टी के पीछे ही पड़ रहे हैं, है ना। ये हमारे बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है जो अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के लिए, लोगों के लिए उन्होंने वक्फ किया है ना, लोगों की फलाह के लिए वक्फ किया है, अब वो उसके पीछे पड़ रहे हैं। तो हमारा ये डिमांड है कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट जो एक्ट है इसको जो है वो वापस लिया जाए, ये हमारी डिमांड है। और उसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए, अपनी आवाज़ लगाने के लिए हम लोग यहाँ पटना के गांधी मैदान में अमीर शरीयत की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए हाजिर हुए हैं। काफी बड़ी संख्या में आप लोगों की उपस्थिति है, यहाँ, क्या लगता है इसका असर पड़ेगा सरकार? जरूर,
जब गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह स्टार्ट किया था तब अंग्रेजों को भी नहीं लगा था कि इसका कुछ असर होगा, लेकिन जब बिहार से आवाज उठती है तो उसका असर दूर तक दिल्ली तक जरूर जाता है। तो वही होगा, जिस तरह से चंपारण से आवाज उठी थी बिहार के और आवाज दिल्ली तक गई थी, उसी तरीके से इसकी भी आवाज दिल्ली तक जाएगी इंशाल्लाह। आबिद हुसैन, पटना 6। हम लोगों का जो वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ जो ये कानून लाया गया था उसके अगेंस्ट हम लोग यहाँ पे जमा है और पूरे बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से लोग आए हुए हैं। और मैं एज ए डायरेक्टर अलहिरा पब्लिक स्कूल न्यू अजीमाबाद से आया हूं और JTM के हमारे ये साथी सब यहाँ बैठे हुए हैं। ये बड़ी टीम हमारी काम कर रही है और इस कानून को सरकार को वापस लेना ही होगा। ये हिंदुस्तान का मुसलमान आज जागा है और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के लोग भी हमारे साथ हैं। ये मोदी सरकार जो इनके साथ बहुत कम लोग हैं, लेकिन ये ताकत के बल पे ये अपने आप को कानून ला करके संविधान को बदलना चाहते हैं। आपने अभी देखा जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान की बदनामी हुई, ये पाकिस्तान पे अटैक करने गए थे और एक भी कंट्री इनको साथ नहीं दिया। ये बहुत अफसोस की बात थी और हमारे 29 लोग मारे गए और एक लोगों को भी पकड़ नहीं पाए। ये लोग एक भी आतंकवादी पकड़ा कर नहीं किया। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं कि हमारा हिंदुस्तान जो है ये सेफ है और साइट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं, ये खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। इसलिए हिंदुस्तान के लोग, भारत की जनता इन्हें जवाब देगी और इंशाल्लाह आने वाला दिन ये बिल जो है ये कैंसिल होगा और इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है, जो हम लोगों का सर्वोपरि है, इससे इनसे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस कानून को वापस लिया जाएगा और इसमें हम लोगों की जीत होगी और मोदी की हार होगी। और खास करके नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो इसके बैसाखी के सहारे ये सरकार बनी हुई है, इन लोगों को भी समझ में आ जाएगा। अभी 2025 का जो इलेक्शन होने वाला है राज्य सरकार का, उसमें इनको समझ में आ जाएगा कि इनकी ताकत क्या है। तो इस बिल को वापस लेना ही पड़ेगा इनको इंशाल्लाह। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग न्यू अजीमाबाद पटना से आए हुए हैं। ये पटना न्यू अजीमाबाद जो है ये पुरानी पटना की सरजमीन है। ये हम लोगों के बाप दादाओं की बनाई हुई जमीन है। ये वही जमीन है जहाँ पे लोग आज़ादी के लिए गांधी मैदान को चुना और गांधी मैदान से यहाँ से आवाज़ें निकली और लोग इसको आगे बढ़ाए। ये लोहिया और जयप्रकाश नारायण का स्टेट है, यहीं से आवाज़ निकल रही है। इन सरकार को बदलना ही होगा। जहाँ आप लोग ये एकत्रित हुए हैं गांधी मैदान में, किस लिए बताइए, क्या कारण है? आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग सरकार से यही चाहते हैं कि जो ये काला कानून लाया गया है वक्फ बिल के नाम पे, वो सरकार उसको वापस ले। हम लोग का यहाँ जमा होने का यही मकसद है और हम लोग यही तादाद दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग सब आदमी हम लोग सब खिलाफ हैं इसका। आप इस काला कानून को वापस लीजिए। कहाँ से आप लोग? हम लोग कलकत्ता से आए हुए हैं। कलकत्ता से आए हैं। आप लोगों की मांग है कि बिल को वापस लिया जाए? जी, बिल वापस, बस ये बिल को वापस लिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद तलहा हुआ।